जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सोहान क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसी संख्या जो एक एवं खुद से विभाजित होती है तो उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखिए क्या है। जैसे यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो 2 जो है खुद 2 जो है एक से कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा, मतलब 2 से कटेगा। ये आपको क्या हो गया, अभाज्य संख्या, ठीक ना, अभाज्य हो गया। 3 भी आपको क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 जो है 1 से कटेगा और खुद 3 से कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 4 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, क्योंकि 1 से कटेगा और 4 से कट जाएगा। इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। जो चलिए 3 और 4, अब हम 5 देखते हैं। 5 भी आपको अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, ठीक है, खुद अपने आप से कट रहा है। 1 से कट रहा है, खुद अपने आप से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको उम्मीद होगा कि समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अभाज्य संख्या का फर्स्ट डिफिनेशन देख चुके हैं। अभाज्य संख्या का आज हम सेकंड डिफिनेशन देखेंगे कि अभाज्य संख्या का सेकंड डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए क्या है, यदि किसी संख्या को गुणनखंड के रूप में तोड़ने पर उनकी गुणनखंड की संख्या 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट, ठीक ना, याद रखिएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम 2 ले लिए, इसको अगर एलसीएम द्वारा तोड़ेंगे गुणनखंड द्वारा तो 2 एकम 2, ठीक ना। इसको तब तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब 2 का जो गुणनखंड आया 2 और 1 आया, मतलब इसका गुणनखंड की संख्या 1 और 2 है, ठीक ना। मतलब द्विगुण हुआ 1 2, गुणनखंड की संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लेते हैं 3, ठीक ना। तो 3 को अगर हम एलसीएम द्वारा गुणनखंड तोड़ते हैं तो ध्यान से देखिए, इसको 3 से लगाइए, 3 एकम 3, तो इसका गुणनखंड क्या, 3 गुना 1 आया, मतलब 3 गुना 1। इसका भी गुणनखंड की संख्या क्या है, 2 है। 1 और 2, ये भी आपको क्या है, गुणनखंड की संख्या क्या है, 2 है। आप अगर 5 भी लेते हैं तो 5 को एलसीएम द्वारा तोड़ के देखते हैं, 5 एकम 5, इसका गुणनखंड की संख्या क्या आ गया, 5 और 1, 5 गुना 1, ठीक ना। इसका गुणनखंड की संख्या कितनी है, 2 है। ये भी क्या है, आपका अभाज्य संख्या है, इस बात को याद रखिएगा। 7 को भी अगर आप एलसीएम द्वारा तोड़ते हैं, 7 एकम 7, तो 7 गुना 1, ये भी अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड की जो संख्या है 2 है, 1 और 2। इसका गुणनखंड की संख्या कितना है, 2। एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हुआ, सबका देखिए 2 2 2 है, इसका भी 2 है। मतलब जिस संख्या का अगर गुणनखंड निकालने पर उसकी गुणनखंड की संख्या 2 आएगा तो समझ लीजिएगा कि अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका पहला डिफिनेशन हम देख चुके थे, ये आपका सेकंड डिफिनेशन था, ये वाला। पहला डिफिनेशन आपका यहाँ है, वैसी संख्या जो एक एवं खुद से विभाजित होती है तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा नोट में, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ है, रूढ़। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिटी होता है, आपको याद रखना है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।